दोस्तों, मेरा नाम है देवराज और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा, दोनों भाषाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बताएंगे आपको कि एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। यूपी कैडेट, बीएचयू, आईसीएआर और आप जो भी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दोगे तो 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिन भाषा की। देखिए सवाल कैसे पूछा जाता है, पहले वो देखिए। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है। 4 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों, शब्द है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो आपको ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन फर्स्ट ग्रीक, दूसरा अरबी, तीसरा लैटिन और चौथा दे देगा आपको उर्दू या कोई और सी भाषा दे सकता है। तो आपको देखकर बताना है कि एग्रीकल्चर जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों जो सही आंसर है वो लैटिन भाषा का वर्ड है ये। तो आपको आज मैं यही बताऊंगा कि आप लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा को कैसे पहचान सकते हो कि कौन सी किस भाषा का शब्द है। तो चलिए चलते हैं आगे। लैटिन भाषा, तो लैटिन भाषा को हम ले लेते हैं यहाँ से। लैटिन भाषा, डेफिनेशन लिखते हैं। ऐसे शब्द जिनके अंत में कल्चर लगा हो। क्या लगा हो दोस्तों? कल्चर, CULTURE, कल्चर लगा हो, वे सभी शब्द आपके लैटिन भाषा के होंगे। कल्चर लगा हो, वे सभी शब्द लैटिन भाषा के होंगे। ठीक है, तो लैटिन भाषा की कैसे पहचान करेंगे? ऐसे शब्द जिनके अंत में कल्चर लगा हो वे सभी शब्द लैटिन भाषा के होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलरिकल्चर। ठीक है, ओलरिकल्चर के बाद फ्लोरिकल्चर, तो देखिए मैंने क्या बताया, ऐसे शब्द जिनके अंत में कल्चर लगा हो। देखिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर, सभी में कल्चर लगा है तो लैटिन भाषा के होंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्रीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं हम? कृषि विज्ञान। हॉर्टिकल्चर में आप उद्यान विज्ञान। ओलरिकल्चर में आप किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें करते हैं सब्जी विज्ञान का, सब्जी का अध्ययन, तो सब्जी विज्ञान। घबराइए मत, आगे डिस्कस करेंगे इनकी गहराई में जाकर। फ्लोरिकल्चर में आप करते हैं फूलों का अध्ययन, या फूल विज्ञान भी कह सकते हैं, फूलों का अध्ययन कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब बात करेंगे हम ग्रीक भाषा की। तो चलिए ग्रीक भाषा को ले लेते हैं। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ग्रीक भाषा, चलिए
तो ग्रीक भाषा को कैसे पहचानेंगे? ग्रीक भाषा। देखिए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया कि इस तरीके से एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाएगा कि ग्रीक भाषा, जो कोई ले लीजिए आप, पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। लैटिन और ग्रीक मुख्य रूप से पूछी जाती है एग्जाम में। तो चलिए बताते हैं। पहले ग्रीक भाषा देख लीजिए क्या होता है। ऐसे शब्द जिनके अंत में लोजी या वाई लगा हो। ऐसे शब्द जिनके अंत में लोजी या वाई लगा हो वे सभी आपके ग्रीक भाषा के होंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, सभी ग्रीक भाषा के होंगे फोमोलॉजी को छोड़कर। देखिए फोमोलॉजी में अंत में लोजी लगा है, कायदे में होना चाहिए ग्रीक का, लेकिन एक अपवाद है जिस कारण ये लैटिन भाषा का है। आपको बता देंगे आगे क्या कैसे है। पहले ध्यान दीजिए, ऐसे शब्द जिनके अंत में लोजी या वाई लगा हो वे सभी ग्रीक भाषा के होंगे फोमोलॉजी को छोड़कर। ठीक है, तो देखिए उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल तो सबसे पहले एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो बायोलॉजी लेते हैं। बायोलॉजी में देखिए लोजी लगा हुआ है तो ग्रीक भाषा का होगा। दूसरा ले लेते हैं जूलॉजी, लोजी लगा हुआ है तो आपका ग्रीक भाषा का। तीसरा लेते हैं बोटनी, तो बोटनी में क्या लगा हुआ है? वाई लगा हुआ है, तो इस वजह से आपका होगा ये ग्रीक का। फोर्थ ले लेते हैं एग्रोनॉमी, AGRONOMY, तो इन दोनों में वाई लगा हुआ है तो ग्रीक के, इनमें लोजी लगा हुआ है तो आपके ये भी ग्रीक के। ठीक है, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। आगे मैं बात करूँगा जो मैंने आपको बताया फोमोलॉजी को हमने क्यों छोड़ा। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए फोमोलॉजी, मैं आपको बता दूं कि फोमोलॉजी जो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से वर्ड? पूनम और लोगोस। पूनम जो वर्ड है ये आपका लैटिन भाषा का वर्ड है और लोगोस जो है आपका ग्रीक भाषा का है। ठीक है जी, तो कायदे में हो ये लैटिन भाषा का माना जाता है क्योंकि पूनम है पहला है, मतलब आधा जो है आपका ये आपका लैटिन भाषा का है, लास्ट का आपका ग्रीक का है, तो पहले का है लैटिन, तो लैटिन भाषा का इसलिए माना जाता है कि फोमोलॉजी में जो अध्ययन करते हैं हम वो फलों का करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। फोमोलॉजी ग्रीक का शब्द है या लैटिन का? तो आपका लैटिन का होगा क्योंकि फोमोलॉजी जो वर्ड है दो भागों में टूटा, पूनम और लोगोस। पूनम का जो अर्थ होता है वो होता है फल और लोगोस का अध्ययन करना। तो यहाँ पर देखिए आप जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा वो ये है कि लैटिन भाषा का है या ग्रीक का है। आगे हम चलकर बताएंगे आपको। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।